नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो तो जयामुदीरये। नाम संकीर्तनय्यस्य नाम नाम संकीर्तनयस्य संकीर्तनयस्य सर्वपापप्रणाशनम् स्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि तन्नमामि हरिं हरिं परम्। परम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवत्युत्तम भगवत्युत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो। तो कल हमने यहाँ पर पढ़ा था वर्ण आश्रम प्रणाली के जो उन लोगों के बनाए गए मनगढ़ंत वाले सिद्धांत थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको छिठोरी कहकर अस्वीकार कर दिया। तो उन्होंने रियल वे में बताया कि वर्ण प्रणाली जो सिस्टम है, वर्णाश्रम प्रणाली, वो क्या है, उसके बारे में उन्होंने उनको बताया। और आगे बोला, रामानंद राय से कहा कि इस विषय में वो आगे कहें। आज हमने यहां से पढ़ना है। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 का उपदेश है। तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान करो, जो कुछ भी तपस्या करो, उसे वह केवल मुझे ही अर्पित करो। कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्ण आश्रम प्रणाली को निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। अतएव महाप्रभु ने इसे, प्लीज अपने कैम ऑफ रखो आप लोग, अननेसेसरी ऑन करने की जरूरत नहीं है, साइड पे विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है, थैंक यू। लेकिन वो भी इस प्रकार जीव और भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और रामानंद राय से आगे बोलने को कहा। तो उससे पहले हम सत्र का भी मंगलाचरण कर लेते हैं एक बारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोपिषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। चलिए, कल हमने वर्ण आश्रम के ऊपर चर्चा की थी कि वर्ण आश्रम का रियल मीनिंग क्या था जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, और लोग जो थे उन्होंने क्या ही मतलब बना डाला था कि वर्ण आश्रम की प्रणाली को वो लोग सीधा सीधा जाति प्रथा में समझ रहे थे और एक दूसरे को ह्यूमिलेट कर रहे थे। जो ऊंची जाति वाले लोग थे, ब्राह्मणिकल क्लास की, वो किस तरह से घृणा करते थे, छोटी जात के लोगों को मंदिर में आने जाने से रोका जाता था, और पानी से, अपने सेम कुएं से पानी नहीं भर सकते थे वो लोग। स्कूल में भी उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे उनके बच्चों के साथ। तो उस वे में फिर बताया था मैंने आपको महात्मा बुद्ध जो आए हैं तो उनके बारे में भी बताया था, जो हमने पीछे 3 दिनों पहले पढ़ा था। और यहाँ पर जो चीज आगे है, आगे फिर महाप्रभु जो होते हैं वो खंडन कर देते हैं उस चीज का कि आपके हिसाब से जो आप समझ रहे हो, जाति प्रथा जो आपने बना के रखी है, टोटली गलत है। तो महाप्रभु जी ने छिठोरी कहकर उसको अस्वीकार कर दिया। तो महाप्रभु जी ने फिर आगे क्या बोला, रामानंद राय जी से बोला कि आप इसी टॉपिक में आगे बढ़िए, आगे और बताइए। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता 9.27 का उपदेश है, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान करो, जो भी तपस्या करो, वह केवल मुझे अर्पित करते हुए करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो हम चलेंगे 9th अध्याय में, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। और वैसे भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं आजकल 9 चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। शाम की कक्षा में जो आपको सिखाया जा रहा है श्लोक, वो यही सिखाया जा रहा है 9.24 आ गया ना, बस थोड़ा सा रह गया। बस ये रहा, ठीक। तो श्लोक आपके सामने है, जो रेफरेंस श्रीमद् भागवतम महापुराण में दिया है यहाँ पर, कि इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता 9 अध्याय नंबर 9, जिसको राजगुह्य ज्ञान कहा गया, परम गुह्य ज्ञान कहा गया, राज विद्या राजगुह्य योग, ठीक है, उस चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम, 9 चैप्टर का 27 वाला जो श्लोक है वो हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पर। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसके बारे में क्या है, इसका जो अनुवाद है वो है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस प्रकार तात्पर्य में प्रभुपाद जी देख सकते तात्पर्य कितना बड़ा है, अदरवाइज हम वापिस अपनी भागवतम की कक्षा में ही चलेंगे। थोड़ा सा ही है, पढ़ लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है तात्पर्य में, तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करे। यानी कि भगवान जी को पहले आपने जो भी बनाना है, पहले भगवान जी को भोग लगाना है, फिर प्रसाद रूप उसको ग्रहण करना है। तो भोजन के उच्छिष्ट मतलब भगवान जी का जूठा, भगवान जी के द्वारा चाटा हुआ भोजन, जो भगवान जी ने चखा हुआ है, जिसको टेस्ट किया, उस वे में हम उनके प्रसाद को ही ग्रहण करें।
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्कृति है, इसे मेरे हेतु करो। यही अड़चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान करता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि तुम 24 घंटे हरे कृष्ण माला का जाप अपनी माला में करोगे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको जो समझने वाली बातें हैं वो ही, सबसे पहले तो ये आ गया जी, जो कि अनुवाद में है, कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म की बात कर रहे हैं कि कर्म के बिना कोई भी बंदा बचता नहीं है। कर्म से, कर्म हर एक इंसान करता ही करता है, चाहे आपका मन करे या ना करे। खाना तो खाओगे जिंदा रहने के लिए, तो जो खाना है पहले भगवान जी को भोग लगाकर खाओ, अर्पण कर दो, भगवान को अर्पित करो, फिर खा लो। जो कार्य भी करते हो उसमें भगवान जी को सेंटर ऑफ मतलब दिमाग में रखकर, क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण होना चाहिए, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। दान जो है, दान भी हम लोग देते ही हैं कि चैरिटी के वे में, कि मतलब ठीक है कुछ अच्छा कर्म तो हो। हम क्या करते हैं, हम क्या ही करते हैं, चलो हम मंदिर में दे देते हैं, चलो हम किसी भिखारी को दे देते हैं, चलो हम किसी जरूरतमंद इंसान को दे देते हैं। तो दान जो भी करते हो वो भगवान कह रहे हैं कि वो भी कृष्ण को ध्यान में रखते हुए करो, और जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कर्म को जो भी बताया कि जो कुछ भी आपका कर्म होगा कृष्ण से उसको जोड़ते हुए करना है, एक ये चीज। दूसरी चीज है कि जो लोग हैं ध्यानी, जो कहते हैं कि ध्यान लगाना है, हमको ध्यान की विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, ध्यान आंखें बंद करके या भगवान का ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो युग है ना, इस युग यानी कि जो कल युग जो इस वक्त समय चल रहा है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाली मुश्किल है थोड़ा सा, कि ध्यान लगाना, कि आपका ध्यान जो है, अब जो ध्यान की भी है, हमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, उसमें जो ध्यान योग भी था, तो ध्यान भी कैसा था, प्रॉपर है, उसका एक सिस्टम है। एक तो यम नियम आसन प्रत्याहार, ये तो चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा दूर कहीं जाना है, आसन होना चाहिए, आंखें ना पूरी बंद होनी चाहिए ना पूरी खुली होनी चाहिए, खुलेंगी तो भटकेंगी, ध्यान भटक जाएगा। यहाँ ये जा रहा है, फलानी जगह जा रहा है, वो दूध का पतीला लेके जा रहा है, पैकेट लेके जा रहा है, वो खाने की चीज लेके जा रहा है, वो इतने से सूट लगा के जा रही है। तो इस तरह से ध्यान भटकेगा अगर आंखें खुली होंगी। अगर टोटली बंद हो जाएंगी, बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी। तो ध्यान, आंखें जो है उसका भी प्रॉपर बताया, रीढ़ की हड्डी कैसे स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक, उसका भी बताया। तो बोला गया कि इतना करके भी मन जो है टोटली भटके ना। जंगल में जाके कहीं बैठोगे तो डरना भी नहीं है, कोई जंगली जानवर आ गया, जैसे भालू आ गया, शेर आ गया, तब भी डरना नहीं है। तो कह रहे हैं इस कलयुग में ना एप्लीकेबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि ध्यान लगाना। तो इसके लिए क्या बताया, आसान चीज क्या है, 24 घंटे आप कर सकते हो तो हरे कृष्ण माला का जाप कर लो। जो बंदा 24 घंटे ये चीज करता है, अभी कहने को ये भी कोई कह सकता है कि 24 घंटे हम माला भी कैसे पकड़ के बैठे। ठीक है, 24 घंटे माला पकड़ के नहीं बैठ सकते, 64 राउंड कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं। बड़े लोग जो है 108 राउंड डेली करते हैं, बड़े लोग 120 128 तक जाते हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है, जो करते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो इतना इतना जाप करते हैं। मेरी खुद की मदर है, 90 राउंड वो करती है, 80 to 90 राउंड वो करते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि जाप नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे लिए खुद का जो समय होता है, कि जैसे चलो माला जो करनी करनी है वो माला के ऊपर की, लेकिन फिर भी हमारे पास फालतू कई टाइम होता है ऐसा कि हम लोग माला हाथ में लेकर नहीं कर पाते, बट हम फिर भी कुछ कर सकते हैं। जैसे फुल्का पकाया, फुल्का पकाते पकाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तवे के ऊपर चढ़ा दिया। तो इसमें तो कोई किसी का कुछ नहीं लगा ना, ये भक्ति है, लेकिन हम किसको याद कर रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। उसके लिए माला की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे हाथ बिजी है, बट जुबान तो भगवान का नाम ले रही ना, कानों से श्रवण तो चल रहा है ना। तो मंत्र जो हम माला पे करते हैं उसका लॉजिक यही है, मतलब एक फंडा, मुंह से बोलो कान से सुनो, जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, जो बताया, मुंह से बोलो कान से सुनो, बस ये ठीक है। बिकॉज साउंड वाइब्रेशन के अंदर सब कुछ है, उसके अंदर जो है पूरी शक्ति है, भगवान के नाम में, भगवान के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही बात है। तो जो बंदा जो है 24 घंटे कृष्ण का नाम का जाप कर रहा है, निश्चित रूप से वो महानतम यानी कि सबसे ऊंचा ध्यानी है। उसका ध्यान कभी नहीं भटकेगा, चाहे उसकी आंखें खुली हैं, चाहे वो कार्य रूप से आपको काम करता हो, कुछ भी नजर आ रहा है कि यार फुलके पका रहा है, कपड़े धो रहा है, बर्तन मांज रही है, कुछ भी लग रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ पे है, कृष्ण की तरफ है। तो वो कह रहे हैं महानतम योगी है, योगियों में सबसे ऊंचा योगी, ध्यानी, महानतम ध्यानी और महानतम योगी है। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में भी इसकी पुष्टि की गई है, तो वहां पे भी हमने देखा था, ठीक है।
अभी वापस श्रीमद् भागवतम पे आ जाते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्ण आश्रम प्रणाली की निराकार धारणा की एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। अतः महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और रामानंद से आगे बोलने को कहा। क्योंकि देखो अब यहाँ से पे हमको महाप्रभु जी की एक क्वालिटी जो है, नो डाउट कि वो भगवान है, क्वालिटीज का तो भंडार है, उनके अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमको भागवतम जो है, भगवत गीता जो है, ये हमको सीखने के लिए है, मतलब ये बुक्स जो है मेन, कि हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है इन चीजों को, भक्ति को कैसे लेकर आना है, कैसे जोड़ेंगे खुद को, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको चैतन्य महाप्रभु से चीजें सीखने को मिल रही है। भले ही वो रामानंद के जो विचार हैं उनसे सहमत नहीं है, बट स्टिल पेशेंटली, बहुत पेशेंस के साथ उनको सुन भी रहे हैं और बोल रहे आगे बताइए, आगे बताइए, सुन रहे हैं। लेकिन आजकल की डेट में हमारे साथ तो उल्टा ही होता है कि हम लोग, अगर हम किसी के विचार से असहमत हो जाते तो हम तो चुप ही करा देंगे उसको, हम इतने ओवर डोमिनेटिंग हो जाएंगे कि हम अगले बंदे को बोलने ही नहीं देंगे। तो हमको ये गुण जो है अपने अंदर धीरे धीरे करके डेवलप करने हैं कि हमको एक लिसनर, एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, एक श्रोता भी होना चाहिए, कि हम दूसरे को सुने तो सही कि क्या कह रहा है बेचारा, है ना। कहीं पर डाउट है किसी को तो उसका सुनकर ही क्लियर होगा, ना कि बिना सुने उसके ऊपर हावी हो जाओ, उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाओ, इस तरह से नहीं होता, है ना, इस तरह से नहीं होता। लेकिन हम लोग इस तरह से करते हैं, हमारे साथ भी होता है, हम भी करते हैं, कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो हमको सीखना क्या है यहाँ पर, कि सुनना चाहिए। श्रवण से सुनो, मतलब कम से कम अगले बंदे का पता लगता है, आप अगले बंदे के सुन लोगे, पता लग जाएगा, तो अगले बंदे के डाउट्स को क्लियर कर पाओगे ना, कि यहाँ पे ये मतलब है, ये बात है। तो कर्म योगी द्वारा यह समर्पण समर्पण बताता है। अब कर्म योगी क्या है? जो कर्म कर्म करता है। अभी श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था कि 3 तरह के कर्म है। एक हो गया सकाम कर्म, जी अच्छे वाले काम करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, बुरे वाले काम करेंगे तो नरक मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? अकर्म, भगवान को केंद्र में रखते हुए कर्म को करना है, ये चीज। लेकिन कर्म योगी क्या है? जो खाली की खाली कर्म करता है। नो डाउट कि सकाम कर्म करेगा, लेकिन उसकी इच्छा क्या होगी? स्वर्ग मिले, पुण्य मिले, पुण्य का भागी बनूं, अगले जन्म, इस जन्म में किसी को पानी पिलाया है, अगले जन्म में या मौत के समय पे मैं प्यासा ना मरूं। तो ये सारे के सारे हो गए सकाम करने वाले काम। तो कर्म योगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्ण आश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर भी एक सीढ़ी चल रही है कि वर्ण आश्रम प्रणाली की निराकार, कि पहला क्या होगा कि भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, ये चीजें, उससे एक लेवल सीढ़ी ऊपर है, बस ये। लेकिन तो भी इस प्रकार का जीव, इस प्रकार जो जीव है और भगवान का सीधा संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हुआ ना। अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहते हैं कि निराकार है, चलो निराकार से थोड़ा सा ऊपर आ गए तो एक स्टेप ऊपर उठ गए, बट फिर भी चीज जो है वो अभी भी अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्या रह गया? आत्मा का भगवान जी के साथ रिश्ता क्या है, ये चीज क्लियर नहीं हुई, ये चीज क्लियर नहीं हो पाती। अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। उन्होंने बोला यार चलो क्रॉस लगाता हूँ उस पे, मैं नहीं मानता इस बात को, चलो आप आगे बताओ, आगे बताओ आप और क्या बताते हो मुझे, और सुनाओ। ठीक। तब रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्तिमय सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने इस सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। तो नो डाउट कि ये जो बात उन्होंने बाद में बोल दी कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके सिर्फ क्या करो, जिस भी आप शरीर में हो, जिस भी आश्रम में हो, ग्रस्त हो, शूद्र हो, वानप्रस्थ हो, ठीक है, सन्यासी हो, फिर उसके बाद शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, जो भी हो आप, वर्ण आश्रम, क्योंकि ये चारों चीजें मतलब वर्ण और आश्रम दोनों इकट्ठा चलता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो कह रहे हैं इसको टोटली परित्याग कर दो, छोड़ छाड़ दो इसको, तो क्या करो? केवल भगवान जी की भक्तिमय सेवा ही अपनाओ, उसी को स्वीकार करो। तो महाप्रभु ने इस सुझाव का अनुमोदन ही किया, इसको भी बड़ा मतलब कि अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को सदा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। अच्छा चलो फिर रामानंद राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और फिर उन्होंने क्या बताया आगे, कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। कि जीव आत्मा क्या करता है कि सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए कि हाँ, भगवान जी को पाना ही एक उसकी
सबसे ऊंची जो है उपलब्धि है वही उसका परम चरम लक्ष्य होना चाहिए, एक वो है। लेकिन महाप्रभु ने इसको भी बोला कि यार नहीं, अस्वीकार कर दिया। क्यों क्यों किया? क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर, आध्यात्मिक अनुभूति, ठीक, उसके नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत बड़ा सा बखेड़ा खड़ा करके रखा है। अभी कई लोग होते हैं जो हम लोग देखते भी हैं कि धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स कर देते हैं। मान लो कि किसी गुरु महाराज है, गुरु महाराज जी ने अपने कुछ खास डिसाइपल रखे हैं जिनको बीड़ा सौंपा हुआ है कि चलो इनको देखो, ऐसे देखो, कुछ सेवाएं सौंपी हुई है। तो ऐसे में उन लोगों को लगने लगता है कि हम अपने गुरु से भी बड़े हो गए हैं। हम जो है, हम मतलब कि जो संप्रदाय है हम उससे भी ऊपर हो चुके हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं, गलत चीजें करते हैं। तो धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नो डाउट कि ये जो वेदास थे पहले, जैसा कि हमने पढ़ा था कल परसों, उसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि उसमें जैसा बताया है चीजें। तो जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दी थी, वो मूवी थी, भंवरे ने खिलाया फूल वाली, वो क्या नाम था उसका, प्रेम रोग, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की। तो उसमें बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों का खंडन बेसिकली बताया था कि विधवा दूसरी शादी नहीं कर सकती, नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब में शास्त्रों में जो चीजें, वो जो फिल्म थी मेन, उसमें शास्त्रों का बड़ा सारा उल्ट पटोल करके रखा हुआ था कि तुम्हारी डेथ होने वाली है, मैं फलानी पूजा करूंगा तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। अच्छा, उसकी बीवी कहती है कि पंडित मेरे हस्बैंड की उम्र मेरे खाते में डाल दे। हस्बैंड बोलता है पंडित को, वाइफ की उम्र के 2-4 साल घटा तो मेरे खाते में उसकी जिंदगी डाल दे। तो क्या ये चीजें पॉसिबल हैं? देखा जाए, जिस जीव आत्मा ने जितनी सांसें लिखी हैं, भगवान जी ने जिसको जितना लिखा हुआ है, लाइफ दिया हुआ है, वो उतना तो जिएगा ही जिएगा। ऐसे में जो पंडित होते थे, ये लोग क्या करते थे, मिसगाइड करते थे ना, गलत बोलते थे ना कि तुम्हारी पत्नी जो है वो जीकर क्या करेगी, तो तुम्हारी पत्नी के कुछ हिस्से तुम्हारे साल में डाल दूंगा, जिंदगी में डाल दूंगा। औरत को भी ये कहना, आदमी को भी ये कहना, दोनों से पैसे ले लेंगे, मियाँ बीवी से। तो मियाँ बीवी अंदर से एक दूसरे से रह साथ में रहे, अंदर से एक दूसरे को घृणा के भाव से देख रहे हैं। तो ये चीजें अंदर कौन डाल रहा है? धूर्त किस्म के व्यक्ति तो डाल रहे हैं ना। धूर्त व्यक्ति ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस मामले में भी बहुत सारी चीजें कर दी। नहीं नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है, ये चीज नहीं हो सकती, एक शूद्र मंदिर में कैसे आ सकता है, नहीं नहीं, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो इस तरह से धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सारा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। अतः ऐसा ऐसा कर पाना कठिन है, संभव नहीं है इतनी जल्दी ऐसा। तब राय ने आगे कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति तथा भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। अब यहाँ पे बात जो आई वो महाप्रभु को जच गई, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के द्वारा, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी निष्ठावान संगति, निष्ठावान संगति, जैसे कि प्रभुपाद जी, जैसा कि इस्कॉन में क्या बोला जाता है, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कि भक्तों के संग में रहो, श्रवण करो। किनसे करो? कम से कम प्रमाणिक जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे करो, गुरु महाराज से करो। अगर अभी वो मतलब अगर आप उस लेवल में नहीं हो कि अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई है, तो कम से कम उनसे तो श्रवण करो, कम से कम जो कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान जी के बारे में पढ़ते हैं, जो जिन्होंने भगवान जी के बारे में श्रवण कर रखा है, या वो करते हैं, डेली रोज करते हैं, सुनते हैं। किसकी श्रवण करते हैं? भगवान जी की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं। और भगवान जी की दिव्य लीलाएं जब हम सुनते हैं तो उस समय क्या है, एक डिवाइन मैसेज है, दिव्य संदेश है। उसका विनीत भाव से मतलब हम्बल पूर्वक आपको श्रवण करना जो है वो बेटर है, वो बेस्ट होगा, श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। कि जैसे मतलब आप भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, अच्छा जब भगवान 6 दिन के जस्ट बच्चे ही थे तो भगवान जी ने पूतना का वध कर दिया था, वाह कितनी शक्ति होगी, कितने ताकत, तो गुण लीला होगी ना, यहाँ पे लीला लीला के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा भगवान जी ने मतलब कि गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था। अच्छा 56 भोग फिर भगवान जी को इसलिए लगाते थे, वो भूखे थे, 8 8 बारी वो खाना खाते थे, और 7 दिन तक भगवान खड़े रहे थे, 7 into 8 मतलब हो गया 56, तभी करके 56 भोग लगते थे। वाह भगवान कृष्ण, अच्छा अच्छा, इसलिए कैसे खड़े रहे होंगे ना, हाँ हम लोग तो नहीं रह सकेंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो है भगवान जी की दिव्य लीलाएं, जो बंदा भगवान जी की दिव्य लीलाओं को सुनेगा, लेकिन सुनने के लिए भी यहाँ पर एक इलिजिबिलिटी, एक क्वालिटी बताई जा रही है, विनीत भाव से श्रवण कर। श्रवण तो कर रहे हैं, सुनते हैं, सारे सुनते हैं, कोई रोटी पकाते पकाते सुन लेता है, कोई बर्तन धोते धोते सुन लेगा, कोई नहाते नहाते सुन लेगा, कोई खाना खाते खाते सुन लेगा। लेकिन सुनने की जो क्वालिटी यहाँ पे बताई जा रही है, विनीत भाव। आपका भाव कैसा होना चाहिए? विनीत भाव होना चाहिए, हम्बल वाला होना चाहिए, कि जिससे आपको लगे कि हाँ हम श्रवण कर रहे हैं। किसके बारे में श्रवण कर रहे हैं? वाओ,
इतने महान है हमारे भगवान, इतने महान है हमारे भगवान। तो उससे क्या होता है, हमारा जाप करने में भी दिल लगता है, मन लगेगा कि भगवान कितने ग्रेट हैं, कितना मतलब भगवान ने मुझे चुना, मैं भगवान जी का नाम ले रहा हूँ, वाह मैं इतने महान भगवान है, मतलब उनका नाम ले रहा हूँ, वाह 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 वाह। तो ऐसे जो गुण है, लीलाएं हैं, उनका श्रवण तो हमें ऐसे तो नहीं पता लगेगा ना। बुक्स बहुत सारी है हमारी, नो डाउट बहुत सारी बुक्स है, लेकिन बुक्स को पढ़ेगा कौन? पढ़ भी लेंगे, समझेंगे कैसे? समझाने के लिए भी हमको कोई व्यक्ति चाहिए, तो हमको वो कैसे होगा? सुनने से ही होगा। लेकिन सुनने की भी क्वालिटी क्या है? विनीत भाव से हमको श्रवण करना, वो श्रेष्ठ होगा। तो महाप्रभु ने बोला, हाँ भाई आपकी ये बात जो है बिल्कुल ठीक है, इस सुझाव का स्वागत किया। यह सुझाव ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था। ब्रह्मा जी, अब क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान अजित कहलाते हैं, अर्थात वे जो ना तो किसी के द्वारा जीते जा सके और ना ही उन तक किसी को पहुंच हो सके। कि भगवान जी से कोई जीत नहीं सकता, तो उनको अजित कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के जो पद चिन्ह है, फुट स्टेप्स, उनके ऊपर फॉलो करते करते चलते हैं। अभी जैसे ब्रह्मा जी, जैसे 4 संप्रदायों में जो है, ब्रह्मा जी को भी भगवान जी कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो ब्रह्म है ना, क्या है हमारी संप्रदाय का नाम? ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान अजित कहलाते हैं, वो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा अजीत भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जीत बन जाता है। मतलब भगवान को हम जीत नहीं सकते कभी भी, लेकिन फिर भी जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, अत्यंत सरल और सुगम विधि से हम उनको जीत सकते हैं। सरल विधि क्या है? सरल विधि वह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दे। तो यहाँ पर एक और मायावाद का जो खंडन है, मायावाद के सिद्धांत का खंडन हो रहा है कि मायावादी क्या बोलते हैं कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, तो हम सारे के सारे भगवान हैं। अभी हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं, क्योंकि हमारे ऊपर माया की पर्दा पड़ गया हुआ है। लेकिन जब हमारी डेथ होगी, हम भगवान तक पहुंचेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हम ही भगवान हैं। अभी हमको भूल गया है सारा कुछ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने आप को जो लोग कहते हैं भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति, उसको त्याग दो कि तुम लोग भगवान हो। तुम लोग भगवान नहीं हो। भगवान को ना, वो केवल एक ही है, वो कृष्ण ही भगवान है केवल। कृष्णस्तु तू भगवान स्वयं। श्रीमद् भगवद गीता का पहले कैंटो का है ना ये श्लोक, एते चांशकुला पुंसा कृष्णस्तु तू भगवान स्वयं। तो ये चीज तो सीधा और सरल प्रोसेस है भगवान जी को जीतने का। कैसे? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को भगवान कहने की जो आदत है उसको छोड़ दो। अभी श्रीमद् भगवद गीता में भी हम पढ़ते हैं, जो 11 चैप्टर है भगवद गीता का, वहां पर भी भगवान जी जब अर्जुन को दर्शन देते हैं, विराट रूप दिखाते हैं पूरा। तो विराट रूप दिखाने के पीछे भी अर्जुन का एक रीजन था। क्यों बोला उसने कि मेरे को विराट रूप दिखाओ भगवान? बिकॉज वो समझता है कि कलयुग के प्राणी होंगे आने वाले समय में ना, सारी दुनिया कहेगी मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान। बट हम लोग भगवान के अंश हैं, नॉट भगवान। जीव आत्मा भगवान की उच्च कोटि की, मतलब एक ऊंची वो है कि मतलब भगवान के द्वारा बनाई हुई ऊंची चीज है। बट फिर भी हम भगवान नहीं है, है ना। हम भगवान की शक्तिमांश का मतलब, भगवान जो भी हमारे अंदर गुण है, क्वालिटी, वो भगवान जी की शक्ति का एक अंश है हमारे अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान होंगे। तो वो बात होगी, समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह गहरा समुद्र है, पानी से भरा हुआ है ना। हम उसकी केमिकल का टेस्ट कराएंगे, उसका वही आएगा कि हाँ भाई, और उस पानी की बूंद का करवाएंगे, वो भी वही आएगा। अब मैं पानी की बूंद मैंने निकाली, और उसके बाद मैंने ये बोला कि मैं जो हूँ, उसके बाद मैंने बोला कि आ, एक सेकंड होल्ड करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, नमस्ते। अच्छा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखा जाएगा, लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे, वो सेम होगी पानी की। लेकिन कोई बंदा ये बोले कि जो पानी की ये जो समुद्र की बूंद है ना, वो निकली तो समुद्र से थी। बूंद को अगर कोई बोले ये समुद्र है, तो वो पॉसिबल है? वो कोई मानेगा समुद्र है? वो कहेगा मेंटल हो गया ये। बूंद को बोल रहा है कि समुद्र मेरे हाथ, समुद्र उसके हाथ में आ जाएगा, मुट्ठी में आएगा? भला नहीं आएगा। बाल्टी में भी भर लोगे तब भी समुद्र का पानी किलो एक गिना जाएगा, समुद्र तो नहीं कहलाया जाएगा। तो ये चीज जो है, इसको हमें देखना है, इस चीज को हमें समझना है। तो सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दे। मनुष्य को अत्यंत विनम्र और विनीत होना चाहिए।
और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांति पूर्वक रहना चाहिए। जो भागवत धर्म के संदेश तथा भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा रही हो। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा है। भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति में रहकर भगवान के गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। स्वरूप सिद्ध भक्त तो वह है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है, जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर रहे। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठा पूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्य पूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता, लेकिन एक ही बात जो करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे सामान्यतः भागवत धर्म कहा जाता है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवत पूर्ण पथ प्रदर्शक है। तो चलो, अभी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आज की डेट में बहुत कम मिलेंगे हमको। प्रभुपाद जी जो हैं वो तो परम शुद्ध वैष्णव भक्त हैं भगवान जी के। उसके बाद जो गुरु महाराज जी हैं वो लोग हैं। लेकिन अभी हम लोगों की जो जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन वाले हैं, हमारा मोहल्ला जो है, आगे पीछे जो चीजें हैं, जो लोग होते हैं, वो सारे के सारे चलो ठीक है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तो नहीं है, बट कम से कम सब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने जो लिखा है, जैसे श्रीमद् भागवतम हम इसको पढ़ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बातें हैं हम उसको जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक तरह से हम उनकी के थ्रू सुन रहे हैं। भले ही हम पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बट हम सुन किसको रहे हैं, किसके बारे में रहे हैं, वो भी हम श्रवण जो कर रहे हैं। एक ही बात है, यहाँ पर बात वही है कि हम किसके द्वारा लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी की बुक है ये श्रीमद् भागवतम महापुराण, ऋषि वेद व्यास ने लिखा है। प्रभुपाद जी ने हमको आसान वे में तात्पर्य में बताया है, समझाया, तो वो तो सब रूप सिद्ध व्यक्ति हैं, है ना। तो हम आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर, आचार्य का मतलब नॉट सिर्फ हमेशा टीचर नहीं होता, टीचर भी होता है आचार्य का मतलब, लेकिन आचार्य का मतलब एक और भी होता है कि जो अपने आचरण से हमें सिखाता है, राइट, कि जो हमें आचरण से सिखाता है। जैसे मानो कि एक व्यक्ति, एक गुरु है कोई, ठीक, वो बोल रहे हैं कि 16 माला करो, बट वो 16 माला करो क्यों कहते हैं, बिकॉज वो खुद भी कम से कम 16 माला तो करते ही करते हैं, तो वो हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं। मंगल आरती में रोज आओ, लेकिन वो खुद भी मंगल आरती में जा रहे हैं, तो ये हो गया आचार्य जब अपने आचरण से सिखाता है, हम उनके आचरण को देखकर सीखते हैं। तो आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए जिसने परम सत्य यानी कि सुप्रीम ट्रुथ का साक्षात्कार रियलाइजेशन किया है, तो वैदिक साहित्य के विषय में वो भाषण दे सकते हैं। ये एक दूसरी उसकी एलिजिबिलिटी आ गई है कि कौन कर सकता है वैदिक साहित्य के बारे में, विषय में, सब्जेक्ट में भाषण कौन दे सकता है, कौन प्रवचन दे सकता है, जो आचार्य के पद चिन्हों पर चलकर जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया वो बंदा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे पूरी मतलब क्या क्या बोला जाता है, भागवत धर्म कहते हैं। तो इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का एक तरह से यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक तरह की महिमा भी है ये, कि महिमा इसकी हमें पता चल गया ना, महत्व क्या है, कि भागवतम महापुराण जो है ना पथ प्रदर्शक है। पथ किसको बोलेंगे, रास्ता, रास्ता दिखाने वाली बुक है, कि जो आपको पता चल जाएगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है, कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, कैसे करना है, भगवान की भक्ति करनी है तो कैसे करनी है, वो पूरी की पूरी चीजें आपको बता दी है। प्रैक्टिकली अप्लाई करो अपनी जिंदगी में, उतार लो। तो क्या है ये, इसी को भागवत धर्म कहा गया है। बुक का नाम क्या है, श्रीमद् भागवतम महापुराण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण, सभी ग्रंथों का राजा है ये। तो भागवत धर्म इसी चीज को बोलते हैं। तो इस काम के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, कोई शक ही नहीं है इसमें, पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाली बुक है ये पूरा।
कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ इसमें लिखा है, सब कुछ बताया है। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त भी, इन सब्जेक्ट्स के अलावा और भी भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच में अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई। तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने कल ही हमें बता दिया था यहाँ पर कि उनकी जो बुक का जो मतलब जो भी उनकी चर्चाएं हुई है वो बहुत सारी है, उसके ऊपर तो बुक्स लिखी जा सकती हैं, बट हम इसमें आपको सिर्फ सारांश बता रहे हैं। सारांश मतलब कि जो मेन मेन बात है, जो पता होना चाहिए सबको, सार जो निचोड़ है वो यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ पे और बताया जा रहा है कि उसके अलावा और बहुत सारी आध्यात्मिक चर्चाएं हुई उनकी, ठीक है। लेकिन हम उस विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं देंगे, क्योंकि रामानंद राय के साथ हुई इन वार्ताओं को सुनने के लिए पहले स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना पड़ेगा। उन्होंने तो बहुत हाई लेवल की बड़ी बड़ी वाली बातें मतलब भक्ति को लेकर कर दी, बट हमारी समझ में भी तो आना चाहिए ना। अब जैसे हम लोगों का स्टैंडर्ड अभी नर्सरी क्लास का है, हम खाली पढ़ सकते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। हमको कोई बोलेगा कि आप ए से पूरा का पूरा एक पैराग्राफ सुना दो, पूरा का पूरा एक गाना बता दो कोई ऐसा, तो हम लोगों की समझ में नहीं आएगा ना। तो ABC जो है वो बंदा बेसिक कोर्स है। जो MA इंग्लिश वाला होगा वो लिटरेचर को भी समझ सकता है, लेकिन हमको कोई डायरेक्ट MA लिटरेचर की पढ़ाई करवा देगा, मास्टर्स की पढ़ाई एक नर्सरी क्लास के बच्चे को करा देगा, तो वो कह रहे हैं वो चीज पॉसिबल नहीं है। हम जानबूझकर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रामानंद के साथ जो उनकी वार्ताएं हुई थी, बातें हुई थी, वो बहुत सारी ऊंची ऊंची वाली बातें थी। और आपको भी स्वयं को पहले पहले उसके लिए क्या बताया जा रहा है, एलिजिबिलिटी एक और बता दी कि उसके लिए तो आपको पहले आध्यात्मिक धरातल पर लाना पड़ेगा अपने आप को, फिर कहीं जाकर आपकी समझ में आएगी। अदरवाइज तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, आपको समझ में तो आना नहीं है। इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, हमने अन्य पुस्तक जिसको बोला जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत में श्री रामानंद राय के साथ उनकी वार्ता को प्रस्तुत किया है। तो वो हम देखेंगे कल, ठीक है। यहां तक हम रखेंगे। जिनके घर में शोर नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और प्रार्थना गाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।